रोको वापस आ रहे हैं, लेकिन रोके जाएंगे या नहीं रोके जाएंगे 2027 के वर्ल्ड कप तक। अगर रोको रुक गए ना सर 2027 तक, तो समा रुक हम्म। जाएगा। और शुभमन गिल का भाई इंडिया के लिए ओडीआई सीरीज की कप्तानी की गई है अमन सर भाई। गिल से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। और आपको पता है गिल की जो फैन फॉलोइंग है और जो हेटर्स हैं वो दोनों ही इंतजार करेंगे। और रोहित शर्मा हो चाहे वो विराट कोहली हो, ये ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं और जानते हैं यंगेस्ट प्लेयर को यंग कैप्टन को यंग टीम को किस तरीके से हाँ लेकर चलना है। भाई तो उस बिल्कुल हिसाब कोई से भाई गंभीर तो सॉरी रोहित इस चीज से खुश ना खुशी दिख रहे थे, डिसपॉइंटेड दिख रहे थे, फैंस ज्यादा दुखी दिख रहे थे। तो लेकिन मुझे लगता है कि भाई रोहित के साथ साथ ना कोहली को बेफालतू का ही घसीटा जा रहा है, इन द सेंस कि 2027 ठीक है जी। आपका नाम बन गया, आप बड़े प्लेयर बन गए। हाँ, वो एक ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं की नहीं ट्रॉफी अमन जो भाई, वो आपके। जो 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 एक शक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया ना, वो चीज तो नहीं ना भूल सकते। जडेजा को भी साइडलाइन 2027 के लिए कर दिया गया है या फिर जस्ट एक रेस्ट है कि भाई रेस्ट ले लो। रेस्ट का तो कोई चांस बनता नहीं था यहाँ पे। मतलब इतनी ओडीआई क्रिकेट हुई कहाँ है कि आप रेस्ट देने की बात करें। अमन भाई वो वापस आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं अमन भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, रोको वापस आ रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट भाई है। रोको रोको वापस आ रहे हैं, लेकिन रोके जाएंगे या नहीं रोके जाएंगे 2027 के वर्ल्ड कप तक। क्योंकि भाई साहब बिल्कुल। मेनली अभी टारगेट यही होगा। लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि भाई क्या रोको सच में रुक पाएंगे 2027 तक, या फिर ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ही रुक जाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों को अ- तो अमन भाई ये भी लग रहा है कि ये लास्ट सीरीज है रोहित और विराट की। अगर रोको रुक गए ना सर 2027 तक, तो समा रुक हम्म। जाएगा और ऑडियंस भी रुक जाएगी, मजा आएगा। नहीं, मेरा मेरा यहाँ पे ओपिनियन गलत है भाई, ओपोनेंट है। रोको को रोकना नहीं चाहिए भाई, अगर वो खुद नहीं रुकना चाहते। अगर वो खुद रुकना चाहते हैं तो फिर भाई उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, मुझे तो यही लगता है भाई। हाँ, ये आपकी बात ठीक है। ओके जी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। 3 ओडीआई मैचेस में सबसे बड़ा टेस्ट होगा रोहित शर्मा का नहीं, सबसे बड़ा टेस्ट होगा विराट कोहली का नहीं, शुभमन गिल का। भाई इंडिया के लिए ओडीआई सीरीज की कप्तानी दी गई है अमन भाई, और कप्तानी बिल्कुल में पास या फेल, पहली ही ओवरसीज सीरीज ओडीआईज में। क्या कहना चाहोगे, शुभमन गिल से एक्सपेक्टेशंस है, पॉजिटिविटी है, बिल्कुल क्या है मेरा भाई, बिल्कुल या फिर मतलब वही है, विन है या लर्न है? सर, गिल से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। और आपको पता है गिल की जो फैन फॉलोइंग है और जो हेटर्स हैं वो दोनों ही इंतजार करेंगे। बट ठीक है, मौका हम्म। और देना चाहिए। और यंगेस्ट कैप्टन है, बढ़िया कर रहे हैं, सारा कुछ बैटिंग में अच्छा कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में पहले भी हम्म। अच्छा किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से बहुत मजा आएगा। अच्छा भाई, पहले ही प्रेडिक्शन ले लेता हूँ मेरा भाई। सीरीज इंडिया ओडीआई सीरीज जीत रहा है या हार रहा है? मुझे लग रहा है इंडिया सीरीज जीतेगा। डेफिनेटली ब्रो, मैं भी यही कहूंगा, इंडिया भी ये सीरीज जीतेगा। और भाई 2-1 होगा, 3-0 होगा, या फिर 1-1 होगा, एक मैच बारिश करवा दी जाएगी जय शाह की तरफ से, या फिर मतलब क्या लगता है प्रेडिक्शन? 2-1 ही होगी भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो 2-1 है। हाँ, 2-1, 2-1, मेरा भी 2-1 लग रहा है मुझे। ओके अमन भाई, ऑस- और स्क्वाड पे भी, स्क्वाड मुझे लगता है सभी लोगों को पता है, लेकिन भाई अगर हम प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करें, भाई मुझे ना इस सीरीज में अमन भाई सबसे ज्यादा इंतजार हम्म। पता किस चीज का है? जी कि शुभमन गिल हाउ टू कंट्रोल विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, क्योंकि उनको कैसा कंट्रोल करता है, उनकी कितनी प्रेजेंस रहती है कप्तानी में, फील्ड सेट में। और क्योंकि ये हमने देखा है अमन भाई, विराट कोहली कप्तान नहीं थे, लेकिन भाई रोहित को कभी भी ये कमी महसूस नहीं हुई कि भाई रोहित के साथ कोई साथ देने वाला नहीं है, कोहली हमेशा सही। रहा है। तो क्या लगता है कि सही। भाई साथ मिलेगा शुभमन गिल को, या फिर शुभमन गिल साहब गंभीर की तरफ ही देखेंगे कि भाई क्या करूं? देखिए, मुझे लगता है साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और रोहित शर्मा हो चाहे वो विराट कोहली हो, ये ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं और जानते हैं यंगेस्ट प्लेयर को यंग कैप्टन को यंग टीम को किस तरीके से हम्म। लेकर चलना है। तो बिल्कुल कोई हम्म। सिचुएशन आएगी जहां पर मैच फंसेगा, प्रेशर आएगा, तो जरूर जाएंगे विदाउट एनी एनी डाउट। नहीं वो तो जाएंगे जाएंगे भाई, वो तो फिर डेफिनेटली अगर नहीं नहीं जाएंगे तो भाई टीम से बाहर चले जाएंगे। गंभीर साहब भी पीछे बहुत गुस्सा है, क्योंकि किसी ना किसी पे गुस्सा निकालेंगे ना गंभीर साहब भी। लेकिन भाई बिल्कुल। अमन भाई, मैं ये सवाल बहुत लोगों के माइंड में होता है, और बहुत लोगों के माइंड में है भी स्टिल अभी भी। क्या जो रोहित के साथ हुआ है, रोहित से कप्तानी ले ली गई है और शुभमन गिल को दी गई है, ये क्या पासिंग, कप्तानी की पासिंग सही थी या गलत थी? आपका कोई कोई आपका क्या पॉइंट है इस चीज पे?
मुझे लगता है कि जो रोहित शर्मा की अचीवमेंट्स हैं, चाहे आप T20 हम्म। वर्ल्ड कप की बात करो, उससे पहले हमने ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेला, तो कप्तानी उनसे हम्म। ली नहीं गई है, बल्कि उनसे बात की गई होगी। और हो सकता है रोहित शर्मा दे ना देख रहे हो खुद को 2027 के वर्ल्ड कप तक, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया होगा या ये समझा होगा कि ये अच्छा टाइम है कि यंग कैप्टन को मौका दिया जाए। साल डेढ़ साल अभी नहीं, वर्ल्ड कप में भी अमन पड़ा भाई, है। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है ना, जिस तरह की रिपोर्ट्स है जो सूत्रों के हवाले से खबर होती है ना भाई, उसके हिसाब से भाई गंभीर तो सॉरी रोहित इस चीज से खुश ना खुशी दिख रहे थे, डिसपॉइंटेड दिख रहे थे, फैंस ज्यादा दुखी दिख रहे थे। तो मुझे लगता है कि भाई रोहित के साथ इतनी ज्यादा बात नहीं हुई है जितनी हमें दिखाई जा रही है या फिर हमें दिख रही है। आएंगे यार, सच सामने आएंगे, रोहित शर्मा जी कोई बुक लिख देंगे या फिर कोई पॉडकास्ट में आएगा, कोई ना कोई दर्द तो बयान होगा भाई, जो जो ये हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई रोहित के साथ साथ ना कोहली को बेफालतू का ही घसीटा जा रहा है, इन द सेंस कि 2027 के लिए। अमन भाई, दोनों में से सर अगर आपको एक प्लेयर खिलाना हो दोनों में से एक, किस प्लेयर को चूज करेंगे आप? सर ऑब्वियसली मैं विराट कोहली के साथ जाऊंगा। अगर आप उनकी फिटनेस देखें, और मतलब दोनों प्लेयरों की काबिलियत में कोई कमी नहीं है। बट हम्म। अगेन वही चीज आ जाती है, देखें जब इनसे पहले रवि शास्त्री कोच थे, या उससे पहले अनिल हम्म। कुंबले कोच, तो उतना कुशन तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इनसे पहले कोचेस रहे हैं, ये हम्म। खिलाड़ियों के साथ बॉन्डिंग हम्म। रही है। गौतम गंभीर और विराट हम्म। कोहली की बॉन्डिंग उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो वो कुशन शायद नहीं मिलेगा। और गौतम मुझे गंभीर भी एक प्रॉपर कंफर्ट लेवल चाहते हैं कि जैसे पूरी टीम यंग होगी, तो वो उसमें थोड़ा अपनी बात अलग तरीके से कन्विंस कर सकते हैं। उसमें अगर कुछ एक दो सीनियर प्लेयर रहेंगे तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे रोहित शर्मा ऑलरेडी विनिंग कैप्टन है, तो वो रोहित शर्मा अपने हिसाब से टीम को चलाएंगे, गौतम गंभीर अपने हिसाब से टीम को चलाएंगे, तो ये चीजों का फर्क नहीं, पड़ पर जाता है। बनती तो भाई साहब गंभीर की कोहली के साथ भी नहीं रही है, तो अच्छा, मेरे बिल्कुल। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अमन भाई, मुझे लगता है कि अगर जाना चाहिए तो दोनों को एक साथ ही जाना चाहिए 27 के वर्ल्ड हम्म। कप में। अगर नहीं जाना चाहिए तो दोनों को ही नहीं जाना चाहिए भाई, दोनों को ही नहीं जाना ब्रो चाहिए, दोनों ही एक साथ ही ब्रो जाए। मैं अगेन मानता यहाँ हूँ। पर वही पॉइंट है कि अगेन अपनी पर्सनल चॉइस भी रहती है। क्योंकि अब अगर इस पॉइंट पे अगर आप अगर देखोगे, रोहित शर्मा या विराट कोहली से पूछोगे, तो सर उन्होंने सब हम्म। कुछ ऑलरेडी एक तरीके से अचीव कर लिया हुआ है। ठीक है जी। आपका नाम बन गया, आप बड़े प्लेयर बन गए। हाँ, वो एक ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं की नहीं ट्रॉफी अमर जो भाई, वो आपके। जो 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 एक शक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया ना, वो चीज तो नहीं ना पूरी हुई भाई। हाँ, मैं ओडीआई वो वर्ल्ड वो कप मैं तो ओडीआई वर्ल्ड कप है। मैं वो चीज समझ रहा हूँ। लेकिन अगर आप हम्म। देखेंगे तो फिर इस तरीके से तो आप देखें ना कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी तो छोड़ी है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम कहाँ जीते हैं। हाँ, अमन भाई तो एक चीज और भी होती है ना, ये यहाँ पे कोई गारंटी थोड़ी ना है, कोई कोई श्योरिटी थोड़ी ना है कि वो 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। बिल्कुल ये भी हो बिल्कुल सकता है ना बिल्कुल। हम उनके बिना भी जीत जाएं, ये भी हो सकता है बिल्कुल हम उनके उनके बिना जीत भी ना पाए, ये भी हो सकता बिल्कुल है ना, हो कोई सकता है श्योरिटी सर, थोड़ी ना है। लेकिन हाँ, तो ये जो बातें चल रही हैं ये फैंस की चल रही हैं। टीम मैनेजमेंट या कोच स्टाफ ऐसे नहीं सोचता है। ये जो चीजें चलती हैं ये अच्छा, फैंस की चलती हैं कि विराट और रोहित मैं होने अमन चाहिए। भाई एक चीज मानता हूँ, हालांकि हम ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर तो भाई इंडिया की मैनेजमेंट की प्लानिंग में दोनों हैं, फिट हैं, तो ठीक है, हाँ वरना भाई इनको जो होम सीरीज आ रही है ना, आगे आने वाली होम सीरीज जो हमारी साउथ अफ्रीका के साथ है, सीधी जी। सीधी बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि भाई हम ये प्लेयर्स को देख रहे हैं, ठीक है, आप कब भी रिटायरमेंट लेना चाहते हो हम आपको फेयरवेल दे सकते हैं, ये बात कर लेनी चाहिए। मुझे लगता नहीं है उस वे में बात हुई है, उस लेवल पे बात हुई है। हालांकि देखो, हम भाई वो न्यूज रिपोर्टर नहीं है, लेकिन ओडीआई सीरीज में भाई मुझे लगता है कि ये ओडीआई सीरीज में दोनों में से ज्यादा खतरनाक रोहित शर्मा लग रहा है भाई। मुझे लगता है कि रोहित के बल्ले से ज्यादा रन आएंगे, या फिर भाई आपको लगता है कोहली के बल्ले से ज्यादा रन आएंगे? देखिए दोनों प्लेयरों का खेलने का तरीका अलग अलग है। अगर हम यार देखें तो भाई एक चूज विराट करना कोहली। है यार अमन भाई, तू क्या दोनों को एक साथ ही ले रहा है? दोनों में से नहीं, एक चूज कर। आपके पॉइंट पे आता हूँ। आपकी बात ठीक है कि रोहित हम्म। शर्मा ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें, बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर वो बढ़िया खेलते हैं, पुल शॉट उनका अच्छा है। बट फिर भी जहां पर हम्म। आपको फिनिशर की बात आती है, चेज मास्टर की बात आती है, वहां पे आप विराट कोहली के साथ ही जाएंगे। तो आई थिंक नहीं, विराट कोहली हर्षित यहाँ राणा पर नहीं है ज्यादा हमारे बेटर पास? हर्षित राणा है ना, चीज मास्टर है है। तो बिल्कुल भाई ऐसे ना बिल्कुल। गए। चीज मास्टर है हमारे पास, हर्षित राणा जी हैं, वो खेलेंगे, पक्का खेलेंगे भाई। देखो, रोहित और कोहली खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तीनों के तीनों मैच हर्षित राणा जी जरूर खेलेंगे। हाँ, अब जरूर कोई खेलेंगे। प्रेशर आ जाए तो कुछ कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अच्छा, अमन भाई क्या लगता है भाई, विकेट कीपिंग की चॉइस में हमारे पास ध्रुव जड़ेजा और केएल राहुल है,
केएल राहुल के साथ ही जी, जाएगी इंडिया, या फिर आपको लगता है ध्रुव जुरैल के भी चांसेस हैं कोई ना कोई एज ए बैकअप सीरीज विकेट इंपॉर्टेंट कीपर है। या आई कुछ भी? थिंक आई थिंक के राहुल के साथ ही जाना चाहिए। बीजीटी सीरीज में भी ठीक ठाक करके आ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस के हाँ साथ ये, आपको जाना चाहिए। अगर कोई इंजरी ना हुई तो होप्स हो कोई इंजरी बिल्कुल, ना हो, क्योंकि केएल राहुल भाई बिल्कुल। बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अच्छा क्योंकि देखिए भाई 2025, हाँ जी। कुलदीप कुलदीप यादव के चांसेस हैं मुझे लगता है, और अक्षर और कुलदीप, जडेजा को भाई ओडीआई में जगह नहीं दी गई अमन भाई। क्या लगता है कि ये हम रोहित और कोहली की ही बात कर रहे हैं भाई साहब, जडेजा को भी साइडलाइन 2027 के लिए कर दिया गया है, या फिर जस्ट एक रेस्ट है कि भाई रेस्ट ले लो? रेस्ट का तो कोई चांस बनता नहीं था यहाँ पे। मतलब इतनी ओडीआई क्रिकेट हुई कहाँ है कि आप रेस्ट देने की बात करें। तो आई थिंक टीम इंडिया आगे बढ़ चुकी है। आपको और खिलाड़ी दिखेंगे, यंगस्टर दिखेंगे, जो 2027 तक हम्म। आपके लोअर मिडिल ऑर्डर में एज अ ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे, बैटिंग से, बॉलिंग से। देखो अ, ऑलराउंडर से तो अमन भाई हमें हर्षित राणा ही याद आ रहा है भाई, हर्षित राणा ही ऑलराउंडर है वो। जी बिल्कुल, हर्षित राणा नहीं भी ये होंगे और भी खिलाड़ी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या की जो जो उनको एक मौका मिलेगा नीतीश कुमार रेड्डी को, हालांकि बिल्कुल, पहली सीरीज बीजीटी में नीतीश कुमार रेड्डी को मौका 100% है, नीतीश कुमार रेड्डी सारे मैचेस खेल रहा है। तो प्लेइंग बिल्कुल। 11 मुझे लगता है जो मेरे मेरे अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 होगी अमन भाई, आप कुछ करेक्शन ऊपर नीचे करनी हो, ओपन रोहित एंड गिली करेंगे, ठीक है, नंबर जी 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पे अय्यर, नंबर 5 पे केएल राहुल, नंबर 6 पे डिपेंडेड है भाई नीतीश कुमार रेड्डी खेलते हैं या फिर कोई एक प्रॉपर कोई और, अक्षर पटेल भी है सॉरी हमारे पास, ठीक है। तो नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ठीक है। और हम मुझे लगता है कि इंडिया शायद कहीं ना कहीं 3 फास्ट गेंदबाजों के साथ जाएगी, क्योंकि हमने एक चौथा पेसर एज ए फास्ट गेंदबाज रख लिया है। तो मुझे लगता है कि शायद, बाकी यार देखो जो भी सोचते हो ना होता तो उल्टा ही है उससे। तो बिल्कुल। मेरे फर्स्ट 3 गेंदबाज हो गए भाई, अर्शदीप, सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। आई थिंक हर्षित राणा को मैं, मुझे मुझे नहीं लगता कि ये उसे जगह देनी चाहिए ओवर अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा कहीं ना कहीं मुझे लगता है, बाकी समय बताएगा भाई। क्या जी लगता है बिल्कुल, आपको, मैं यहाँ ये पर प्लेइंग 11 हर्षित हो राणा सकती के है? साथ जाऊंगा, प्रसिद्ध कृष्णा के ऑप्शन पे। भाई देखो जब रीजन, जब जाती हुई है ना अमन भाई, जब जब जाती हुई है ना अर्शदीप के साथ, हर्षित राणा नहीं गिरवाई है भाई, तो हर्षित राणा अर्शदीप की जगह आ सकता है, मुझे ये करेक्शन करनी है। ये हो सकता है, ये हो सकता है अर्शदीप फिर से बेंच पे बैठ जाए। मुझे लगता है बुमराह की एब्सेंस में अर्शदीप आपका मेन बॉलर होना चाहिए, तो अर्शदीप तो बाहर होना नहीं तो बनता। भाई सिराज को लेकर आए हैं ना, एक्सपीरियंस्ड है। ये सिराज को लेकर आए हैं, वो भाई सिराज को हाँ, लेकर आए हैं। सिराज भी है। आपको दो टॉप बॉलर चाहिए सर, नई बॉल के साथ। यार अब अभी सवाल ये खड़ा हो रहा है अमन भाई कि क्या ये 27 के लिए देख रहे हैं या फिर जस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए? क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जितने प्लेयर्स को मौका मिलेगा, इवन कि हम जायसवाल की भी बात करते हैं, मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं ये 27 के वर्ल्ड कप की ही तैयारी है, क्योंकि 4 मेजर सीरीज आ रही है ओडीआईज में। इंडिया पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड खेलेगी, ठीक है। 27 से पहले पहले ये 4 मेन सीरीज है, और हो सकता सर है बाकी छोटी अभी से टीम। जो मुझे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया सीरीज के ऊपर फोकस होगा। 27 के लिए रोड हम्म। मैप यहीं से बनना शुरू होगा, लेकिन मेन फोकस फिर भी अभी हम ये कह सकते हैं कि 2020 जो 6 का T20 वर्ल्ड कप है, फर्स्ट वो देखा जा रहा है। उसके बाद फिर 2027 के लिए सोचा नहीं ओडीआईज के हिसाब से भी भाई ज्यादा ओडीआईज तो भी नहीं खेलने ना इंडिया ने, ये तो नहीं है कि जाएगा। बहुत ज्यादा बिल्कुल। ओडीआईज खेल लेने हैं, ज्यादा भी नहीं खेलने हैं। अच्छा अमन भाई, अगर आप, अगर आपके अकॉर्डिंग जायसवाल, हम जायसवाल की बात करना, ये हो ही नहीं सकता कि जायसवाल की बात ना करें। व्हाट डू यू थिंक कि भाई जायसवाल को कैसे मौका मिलेगा इस सीरीज में? या तो फिर आपको रोहित को ड्रॉप करना होगा, 2 मैचेस खिलाने होंगे, या फिर एक ही मैच खिलवाना होगा रोहित, मतलब क्या आपको क्या लगता है जायसवाल, या फिर गिल तो बैठ नहीं सकता क्योंकि वो कप्तान है भाई? सही बात सर, देखें मुझे ये लग रहा है कि अगर हम थोड़ा 2-3 महीने पहले जाएं तो एक रिपोर्ट आई थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंटरेस्टेड है विराट और रोहित को फेयरवेल देने में। ठीक है जी। ओके। तो ये हो सकता है कि रोहित या विराट में से अब आई डोंट नो उनके माइंड में क्या है। हो सकता है वो 3 मैचेस ना खेलें, या एक पहले मैच के बाद या दूसरे मैच के बाद तो मौका मिल सके। अदरवाइज मुझे लगता है कि जायसवाल घूमने ही गए हैं। नहीं मुझे ये भी लग रहा है कि अमन भाई ओपन जायसवाल और रोहित करते नजर आ सकते हैं, वन डाउन ओके। पे कोहली या फिर गिल, या तो मुझे लगता है अय्यर का पत्ता भी काट सकते हैं भाई, बाकी वाइस कैप्टन है भाई, हो सकता है। कंफ्यूजन है भाई, सर मुझे लगता है अय्यर टोटली अय्यर सर, कंफ्यूजन है। आप भूल रहे हैं, अय्यर गौतम गंभीर के फेवरेट प्लेयरों में से एक है। भाई फेवरेट प्लेयरों में से एक है, लेकिन भाई चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने से पहले तक वो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, अगर उसे मौका ना मिला होता तो मैं तो ये जस्ट मैं एक
अपनी परसेप्शन बना रहा हूँ कि ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अदरवाइज या फिर हाँ ये हो सकता है कि भाई साहब गिल खुद रेस्ट कर लेगा, कह दे भाई देखो अमन भाई कुछ भी ना हो तो इंजरी तो करवा ही देंगे ना कबीर साहब किसी ना किसी को। हाँ, इंजरी करवा सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि बस सही जायसवाल है, के लिए इतनी सिंपल ज्यादा सिंपल। जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेट्स सी क्या होता है भाई, अगर मुझे लगता है इस सीरीज से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और मेरी प्रिडिक्शन भाई वैसे ही है जैसे अमन भाई की है, 2-1 से हम ये सीरीज जीत के आएंगे। 3-0 से कह देना वो हम पाकिस्तान मेंटेलिटी वाले हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 2-1 सीरीज होगी, या इंडिया हारेगा या जीतेगा। और ज्यादा बिल्कुल। चांसेस मुझे इंडिया के जीतने के लग रहे हैं। वो वजह 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 क्योंकि हमारे पास काफी वजह अच्छे सर उधर प्लेयर्स हैं। से एक तो पैटी कमिंस भी इंजर्ड इंजर्ड हैं, रूल्ड आउट हैं, भाई तो थोड़ा भाई बॉलिंग साहब में भी पैट उतना। कमिंस, तो अब भाई हमने तो बाबर आजम के होते हुए, रिजवान के होते हुए हमने उनको T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया, तो पैट कमिंस क्या चीज है भाई, ये बिल्कुल। बहुत छोटी बात कर दी आपने। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम के साथ खेले, मिचेल मार्श उनके कप्तान है, किसी भी टीम के साथ खेले ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मुश्किल है। क्रिकेट है, जब तक क्रिकेट चलेगी तब तक सब कुछ चलेगा, तब तक हमारा चैनल भी बिल्कुल। चलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देखो भाई सारी वीडियो बना दी अमन भाई, हमने एक बार भी नहीं कहा कि सब्सक्राइब कर दो यार। बिल्कुल। तो कर दो भाई अगर करना है तो मेरा भाई, अगर नहीं करना मेरा भाई तब भी आपकी मर्जी है। तो बेसिकली ये इस वजह से कहना पड़ता है क्योंकि भाई कुछ नए लोग आते होते हैं। तो आज के लिए अमन भाई थैंक यू। और मुझे थैंक यू भी सर। लेके लग रहा है कि यही होगा, सो थैंक यू फॉर कमिंग। और जाने से पहले मेरा भाई मैं आपको एक चीज कहूंगा, ईस्ट और वेस्ट हर्षित राणा इज बेस्ट। थैंक यू। और अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।